वेलकम टू मेडवान केयर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। लाइफ प्रोसेस। कोई बता सकता है लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है लिविंग। प्रोसेस का मतलब होता है जितने भी लाइफ साइकिल, जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताया गया कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। लिविंग विच कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं। नॉन लिविंग इसी का जस्ट अपोजिट, जो मूव नहीं कर सकते हैं। नो मूवमेंट मतलब कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे। अब लिविंग क्या करते हैं? रिस्पिरेशन भी कर सकते हैं, ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। नॉन लिविंग के अंदर ये सारे प्रोसेस एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे ये सारे प्रोसेस। और लिविंग के अंदर डाइजेशन हो सकता है, ये ग्रोथ भी कर सकते हैं, लिविंग ग्रो भी कर सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। जिस पे हमने कट लगाया तो उसका मतलब वो प्रोसेस जो है नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। अब लिविंग थिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने उन्हें मारा या कुछ भी किया तो अपनी उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। पर नॉन लिविंग थिंग कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं। लिविंग थिंग के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, बट नॉन लिविंग थिंग के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। अब ये तो हो गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जो हमारा मेन है इस चैप्टर का। लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। बेसिक फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं इस अर्थ पे रहने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जैसे कि आता है एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, breathing, growth, movement, ये सब लाइफ प्रोसेस है। ये प्रोसेस है जो डेली हमारी होते रहते हैं, डेली हमारी बॉडी में। एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग, ग्रोथ, मूवमेंट। अब एक एक की हम डिफिनीशन पढ़ेंगे कि होता क्या है, और भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में न्यूट्रिशन के बारे में दिया गया, उसके बाद उसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। सभी बच्चे खाना खाते होंगे, खाना जो हम खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हर एक फूड में अलग अलग न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में मिनरल्स होते हैं, किसी में विटामिन प्रेजेंट होता है। तो हर एक फूड में अलग अलग न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन की अगर डेफिनेशन की बात करें कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन like a fat, protein, minerals, vitamins and water by organism as well as utilization of these nutrients by the organism.
A nutrition can be defined as a substance which an organism obtain from the surrounding and use it for the source of energy. न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, गेन करते हैं, फिर उससे हमें जो एनर्जी मिलती है. कुछ खाना खाते हैं हम, फूड क्यों ईट करते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं. हर एक फूड में अलग अलग प्रकार के विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, मतलब अलग अलग टाइप्स के विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हम खाते हैं, फैटी चीज भी हम खाते हैं. तो ये सब क्या होता है? न्यूट्रिशन मेनली होता क्या है? जो हम खाते हैं, फूड को जो हम ईट करते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है. और उस एनर्जी जो मिलता है, फूड में रहता क्या क्या है? विटामिन, अलग अलग प्रकार से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फैट प्रेजेंट होता है. अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मोड, मोड का मतलब होता है तरीका. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं. ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है बनाना, मेक. हेट्रो का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना. ट्रॉपिक का मतलब इसमें बनाना. ऑटोट्रॉपिक सेल्फ, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं. कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं. और हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं. तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. हम लोग टोटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. किस लिए? बस प्लांट ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. अब डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डेफिनेशन की बात करें तब इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? एक मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं. द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड. अपना खाना खुद बनाते हैं. किसका यूज करते हैं? CO2 एंड वाटर. अब एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल जैसे प्लांट हो गया. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर. और those organisms which can make their own food from the carbon dioxide and water. Those organisms which can make the बार बार यही डिफिनेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं. वही बात कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. और एग्जाम्पल क्या होता है उसका? प्लांट होता है. किसका यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो प्लांट जिसकी वजह से ग्रीन कलर के होते हैं. क्लोरोफिल की प्रेजेंट की वजह से प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं. फिर उसके बाद सनलाइट एनर्जी का यूज करते हैं. इसका यूटिलाइज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दे वर टोटली
टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए डिपेंडेंट होते हैं? फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या होता है, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, एनिमल्स, ये सब अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो टोटली पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल इज द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर 3 टाइप्स। ये नाम बता सकता है कौन कौन से होते हैं? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। कौन कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ों पे उस पे सरवाइव करते हैं। किस पे सरवाइव करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल बता सकता है कि कौन कौन से सेप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं? जैसे कि ब्रेड हो गया, रोस्टेड ब्रेड, जो खराब ब्रेड हो जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करते हैं। और उसके बाद है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो सरवाइव करते हैं। सर्वाइव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो सर्वाइव करते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर कैसे हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, डिजीज हो गया, सपोज करो हमें टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होता किससे है? सैल्मोना टाइफी से होता है। तो जो सैल्मोना टाइफी का पैथोजन है, पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पैथोजन बोलते हैं। तो वो पैथोजन हमारी बॉडी पे सर्वाइव कर रहा है पूरी तरीके से, तो सर्वाइव कर रहा है, तो हमारी बॉडी से क्या करेगा? वो न्यूट्रिशन लेगा, वो हमें डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो जब कोई भी पैथोजन, कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करते हैं, उसे बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया अमरबेल, अमरबेल हो गया। और कौन से होते हैं? राउंड वॉर्म, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव, टेप वॉर्म, सब कुछ हमारी बॉडी, ये सब इंसेक्ट्स, प्लेटीहेल्मिन, जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। तो टोटली हमारी बॉडी पे ही डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। अब उसके बाद है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इसमें क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया टाइगर, लॉयन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा और कैटल, डॉग, कैट, मैन, ये सब सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसमें प्रॉपर तरीके का क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब हो गया फूड को टेक करना, टेक ऑफ द फूड, फूड को लेना प्रॉपरली तरीके से। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? प्रॉपर माउथ से खाना लेते हैं, माउथ में, अपने मुंह में खाना डालते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपरली वो क्या होता है? ईसोफेगस से हमारे पास होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है इसमें जाते हैं, रेक्टम में, फिर एनस में, फिर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो एक प्रॉपर वे में डाइजेशन हो रहा है, हम प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं, फिर वो प्रॉपरली
उसका इजेशन हो रहा, मतलब सिक्रीट हो रहा है। यही जो प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसमें प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल लिख देते हैं, मैन, डॉग, कैट, डियर, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं? होलोजोइक एग्जाम्पल। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए सबको फूड की जरूरत होती है। बॉडी में सेल्स को रिपेयर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटो नाम से पता चला लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक फूड। लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना, प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, उसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया टू मेक फूड या बिल्ड बनाना। तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं, the process by which green plant make their own food is known as photosynthesis। ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। अब उसके बाद नेक्स्ट एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी गई कि फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन होती है। 6CO2 प्लस 6H2O। 6CO2 कंबाइन किससे करता है? 6H2O से कंबाइन करता है, लाइट एनर्जी यूज करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? कोई बता सकता है? ये तो क्लास 6 में भी है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, C6H12O6। और रिलीज क्या करता है? बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या रिलीज करता है? O2 रिलीज करता है, ऑक्सीजन, जिसे बाद में हम इनहेल करते हैं, लेते हैं। और ये प्रोसेस हो किसके प्रेजेंस में रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं क्लोरोफिल। वही प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे जो कि ग्रीन कलर के होंगे, बाकी नॉन ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या हुई? 6CO2 कंबाइन करता है 6H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब जो लाइट एनर्जी सन से आ रही है, यहाँ पे सन भी हम लिख सकते हैं, सन की प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज और H2 और वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट जो खाना बनाते हैं वो फूड किसके फॉर्म में बनाते हैं? शुगर के फॉर्म में। स्टोर किसके फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर ये फूड स्टोर रहता है। जब प्लांट को उसकी जरूरत पड़ती है तो प्लांट उसको वो यूटिलाइज करते हैं। फिर है कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब कौन कौन सी कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले सनलाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए प्लांट्स के अंदर। तीसरा है
कार्बन डाइऑक्साइड एंड नेक्स्ट वाटर। ये जो चार चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। इसे कंडीशन बोलते हैं। सनलाइट इससे मिलता है, सन से मिलता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करते हैं, वाटर पे यूटिलाइज करते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट उसको यूज करते हैं, उसके फॉर्म में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम फिर से इनहेल करते हैं। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फिर से प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये चार चीज बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। प्लांट को ये चार चीज अगर मिलेगी तो प्लांट्स अपना खाना आराम से बना सकते हैं। सनलाइट, chlorophyll which is a green pigment present in the plant, and carbon dioxide and water, fourth thing which is necessary for to doing plant to make their own food। photosynthesis करने के लिए plants को ये चार चीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स। वो तो हो गया न्यूट्रिशन, प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बहुत डिटेल है, हायर क्लास में और भी स्टडी करेंगे। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स, प्लांट्स का तो हमने पढ़ लिया, अब हम एनिमल्स का पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह से उनको फूड की जरूरत होती है। एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और द अदर एनिमल। एनिमल तो पूरी तरीके से टोटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, फूड गेन करने के लिए। ऑल द एनिमल कैन डिवाइडेड इनटू अ 3 ग्रुप ऑन देयर बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट। एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनके फूड की हैबिटेट पे कि किस तरह से वो फूड लेते हैं। पहला है हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तीसरा क्या होता है, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। सिंपली अगर हम बात करें हर्बीवोरस, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट को ईट करते हैं। और कार्निवोरस जैसे अगर हर्बीवोरस का एग्जांपल हो गया गोट, काऊ, बुफेलो। अब कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीट ईट करते हो, क्या ईट करते हो, मीट। एग्जाम्पल में लॉयन, टाइगर, डियर, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, कार्निवोरस का। डेफिनेशन की बात करें तो दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली अदर एनिमल एज अ फूड, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हो, उसे मीट भी बोल सकते हो, उनका मीट ही खाते हैं, फ्लैश कुछ भी बोले। एग्जाम्पल में लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, ये सब करते क्या हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करते खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कार्निवोरस। उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों खाते हो, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को। सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। तो एनिमल को उनके हैबिटेट के बेस्ड में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, मतलब प्लांट्स को खाते हैं, एग्जाम्पल गोट, काऊ, बुफेलो। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, मतलब उनके मीट को ईट करते हैं, एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर एंड फ्रॉग। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को भी ईट करते हो और एनिमल को भी ईट करते हो, एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग। ये तो हो गया किस तरह से एनिमल्स न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ स्टेप हैं जिससे एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। सबसे पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद चौथा है एसिमिलेशन,
फिर फिफ्थ होता है एक्सक्रीशन। ये 5 ऐसे स्टेप होते हैं जिससे एनिमल्स अपने फूड को इनटेक करते हैं, लेते हैं। प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो भी हमने पढ़ा था होलोजोइक के बारे में। सबसे पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर हम बात करें पूरे डिटेल में नहीं भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसी बात करते हैं कि इंजेशन क्या होता है। इंजेशन का मतलब नाम से इंजेशन, इन का मतलब अंदर डालना है, इनसाइड। हम फूड को क्या करते हैं, अपने माउथ में डाल लिया हमने खाने को, चलो खाना हमारा मुंह में पहुंच गया, उसे कहते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन। उसके बाद है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इन सोल्यूबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल। खाना तो खाते हैं, कितना भी चबा के खाएं, लेकिन तब भी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये फूड जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड इंटर किया है हमारी बॉडी में, ये आगे जाके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। मतलब जो हमने खाना खाया है, फूड ईट किया है, वो आगे जाके स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। उसी को कहते हैं डाइजेशन। हमने खाना खाया, खाना हमारे स्टमक में पहुंचा, फिर वहां पे क्या होगा, एंजाइम प्रेजेंट होंगी। वो एंजाइम क्या करेंगी, उस फूड को छोटे 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 पार्टिकल में ब्रेक डाउन करती हैं, तोड़ती हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। खाना ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, उसके बाद उस फूड को लेके कौन जाता है, ब्लड। ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो फूड, ब्लड क्या करेगा, उस फूड को हमारी बॉडी में पास करेगा, अलग अलग इंटेस्टाइन वॉल से क्या करेगा, ब्लड लेता है उस खाने को, बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसने ट्रांसफर कर दिया। ब्लड का काम कंप्लीट हो गया, उसने क्या किया, फूड को अलग अलग बॉडी के पार्ट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है एसिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल एंड यूज फॉर द एनर्जी। बॉडी के सेल को खाना मिल गया, अब वो खाने का करेगा क्या, उससे वो एनर्जी लेता है, उसे एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिला तो उसके अंदर जितनी भी डैमेज सेल है या टिश्यू है वो फिर से क्या होंगी, रिपेयर होंगी। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, ब्लड का काम क्या है, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसने फूड को ट्रांसफर कर दिया। उस फूड से जो एनर्जी मिलता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एनर्जी ऐसा तो है नहीं हम जितना खाना खाते हैं सारा खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो एनस में ट्रांसफर होता है। एनस करता क्या है, उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर देता, निकाल देता, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। फिर से हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, स्टेप कौन कौन से होते हैं जिससे हम फूड को इनटेक करते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन नाम से पता चला, इंजेशन किसी चीज को इनसाइड, अंदर डालना। तो हमने हाथ से खाने को अपने मुंह में डाला, ठीक है, उसे कहते हैं इंजेशन। फिर है डाइजेशन, खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है, वो आगे जाके सिंपल पार्टिकल में, सिंपल सब्सटेंस में जब ब्रेक डाउन होता है उसे कहते हैं डाइजेशन। फिर है एब्जॉर्प्शन, फूड ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद ब्लड क्या करेगा, उस फूड को बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करता है। ब्लड एक प्रकार का मीडियम हो गया जो फूड को ट्रांसफर करता है। फिर उसके बाद है एसिमिलेशन, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में फूड तो ट्रांसफर हो गया, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एनर्जी, अब बचा कुचा खाना जो हमारी बॉडी में बचता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंजेशन किस तरह से होता है, फिर डाइजेशन, कौन कौन सी एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं, फिर एब्जॉर्प्शन किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, फिर हमें एनर्जी किसके किसके फॉर्म में मिलती है, फिर
उस अपने हमने तो इतना पढ़ लिया, एक्सक्रीशन होता है, फूड अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब वो निकलता कैसे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 5 टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होता है। तो आगे के लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।